ये गाय के पेट से 60-70 किलो प्लास्टिक निकल रहा है। उनको बताइए स्वच्छ भारत वालों को क्या चल रहा है। खाली लोगों ने फोटो लिया, म्युनिसिपालिटी इधर झाड़ू झाड़ू, इधर अंदर से मैल निकालो बोलना। पहले अंदर की स्वच्छता, बाहर की स्वच्छता। मेक इन इंडिया की जरूरत नहीं, मेक इंडिया, भारत को भारत बनाओ और भारत को बचाओ, देश को लूटो मत। ये बहुत सारी गलत सारी बातें चल रही है। लोगों को ओवर कम्युनिकेशन, अभी बोलते डिजिटल, कंप्यूटर खाना है, मोबाइल खाना है, क्या करना है। ग्राम का रोजगार तो नहीं मिल रहा है, उसको कुछ डिजिटल कर रहे हैं, उसको ये देना है, लैपटॉप देना है, ये देना, और उसको काम की दिशा दो, उसको समाज का आदमी बनाओ, उसको आदमी बनाओ। मेक गुड ह्यूमन बीइंग्स। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो समाज में ये क्रांति की जरूरत है। ये दिशाएं इनकी बदल देना है हमको। सोच राजनीतिकों की, ये क्या करते हैं, क्या सोच रहे हैं। ये 5 साल आगे कुछ बिगाड़ करके, कुछ भी गड़बड़ करके जाएंगे, 5 दिन कुछ अपना झंडा बना के। समाज ने इनके नाक में रस्सी डाल के ये करना है, ये करना पड़ेगा, समाज की आवश्यकता है। और समाज जब डंडा लेके खड़ा होगा, इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि धर्म तंत्र उसके साथ में है। और गाय के बारे में मैं बहुत महत्व, कल वो विषय थोड़ा बोल रहा था, लेकिन आज को विशेष करके आग्रह करके गाय के बारे में ऐसा बताया। कुछ लोग अभी बहुत से चिकित्सा, कई तरह के बेचारे पीड़ित है, परेशान है, त्रस्त रहते हैं। शास्त्र में ऐसा बोला है, गो भक्त के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं, असंभव संभव होता है। आपको सबसे विनम्र आग्रह, हमारा इस साल हमने पूरा किया विश्व हिंदू परिषद का 50 वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष, पिछले इसी जन्माष्टमी को पूरा हुआ। उसका सौभाग्य से जन्म परिषद का कृष्ण भगवान के जन्माष्टमी को हुआ था 1964 में। हमने गौ सेवा का एक संकल्प का प्रयास किया कि 1.25 करोड़ गौ सेवक बने। आप सब हैं, आपके सब रिश्ते, सबको बताइए, कुछ भी नहीं, बड़ा सरल है। नित्य गौ सेवा का थोड़ा संकल्प करो। पहला तो गाय को कुछ खिलाइए। आप तो यहाँ रोटी ज्यादा नहीं खाते, चावल भी कम से कम खिलाइए, लेकिन गाय को केला, बाली बोलते हैं यहाँ पर, फिर ककड़ी, गाजर, कुछ भी खिलाइए, लेकिन गाय को छोटा थोड़ा खिलाइए। इतना से खुश है गाय। लेकिन देशी गाय को रोज खिलाने की आदत डालिए। आपको कई गुना पुण्य, बहुत यश मिलेगा, बहुत प्रगति होगी। ऐसा बताया, जैसे यहाँ पर लगा, ये कपिला गाय बोलो, अलग अलग गाय बोलते हैं। गाय की परिक्रमा, देशी गाय की सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा, ऐसा बताया है। परिक्रमा, गाय के चरणों की धूल मस्तक में लगे, सारे तीर्थों का जल है। गाय के सुबह दर्शन किए, सारे पाप नष्ट होते हैं। गाय के घी में रोज चेहरा देखा तो भाग्योदय होता है। गाय के सिंग को जल स्पर्श करके मस्तक में लगा, उसकी पद पद पर विजय होती है। तो गाय के बारे में ऐसा शास्त्र ने बोला है, हमको हमारे काम में विजयी होना है, काम में बिल्कुल विजय भाव लेके काम करना है। ये कार्यशाला वास्तव में सफल जब होगी जब हम सब गोवंश पालन में, गोवंश को आगे बढ़ाने में, गोवंश की संख्या, गोवंश की नस्ल जो घटती है उसको ठीक करने में सफल होंगे, हमारी खेती को ठीक करने में। और जो कार्यकर्ता हैं, जो कुछ कुछ संगठन के पदाधिकारी, उनके पास डेटाबेस चाहिए, किसानों के दस्तावेज चाहिए। ये किसान पहला इतना था, इतना प्रोडक्शन। मैं 2-3 उदाहरण देके खाली बंद करता हूं। हमारे नागपुर के पास यवतमाल जिला है, महाराष्ट्र का, विदर्भ का। सुभाष शर्मा खेती करते थे, उनका जल स्तर नीचे जा रहा था, कुएं का पानी। उन्होंने पूरा वाटर रिचार्जिंग सही ढंग से सिस्टम, पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग तो कर ही रहे, उसके साथ पानी का भी थोड़ा ठीक व्यवस्थापन किया। 50 फीट राइज इन द वाटर लेवल, 15 मीटर बढ़ गया पानी का लेवल। वो खेती कर रहे थे, उनका 8 टाइम्स प्रोडक्शन नीचे गया था, 8 टाइम्स, 8 गुना नीचे गया था। उन्होंने ऑर्गेनिक जब शुरू किया, बोले टमाटर को 2-4 टमाटर नहीं लगे, 2-4 किलो लगने लगे एक एक पौधे को। 40 टन कांदा, ओनियन, ही यूज्ड टू टेक 40 टन। अभी भी कर रहे हो, यवतमाल में बड़ी अच्छी खेती है, 18-20 एकड़। धनिया लेते, कोरिएंडर, संभार जिसको बोलते हैं, 8 से 9 टन लेते पर एकड़ विथ ऑर्गेनिक 100%। ये अमृत पानी के बाद ज्यादा ज्यादा उसका उपयोग करते हैं। ये सब का दस्तावेज, ये सब लोगों को दिखाने की व्यवस्था, तो किसान का अंदर से हृदय हिल जाएगा। आज उसको राजनेताओं ने शराबी मांसाहारी करके बिगाड़ दिया है। किसान भटक रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है, उसको दिशाहीनता है, गुमराह है, कंफ्यूज, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसको स्पष्ट मार्गदर्शन की जरूरत है, उसको इस सब से थोड़ा समग्रता से बताने की, तो फिर वो गाय का दीवाना बन जाएगा। गोवंश के पीछे उसको लगेगा कि हाँ मुझे भी गोवंश पालन हो। ऐसे प्रोजेक्ट्स, जैसे मठ की बात है, हमने पूज्य महाराज जी से बहुत आग्रह किया, यहाँ की खेती, यहाँ की सब व्यवस्था वो देशी गोवंश पर आधारित हो जाएगी। वो बहुत प्रयास कर रहे हैं। कुछ उन्होंने पंचगव्य का, देशी गाय के कई संकल्प कर लिए, महाराज जी ने बोल दिया, घोषित कर दिए। ये सब हमारे सब स्थानों पर हो, पूरे कर्नाटक में। चूंकि हमने तो बहुत सारे कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम करेंगे, ये सब कार्यक्रम समाज के हैं, किसी से कोई बात नहीं। हमने यहाँ पर भारतीय गो यात्रा 2005 में पूज्य शंकराचार्य, फिर उसके बाद में विश्व मंगल यात्रा, उसके बाद विश्व गो सम्मेलन, ऐसे बहुत सारी चीजें करते गए। लेकिन इसका प्रभाव समाज पर पड़ रहा है। नहीं तो कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम करेंगे, हमको आज अच्छा लगा, मंत्रालय में महाराज जी बोला वहां भी कार्यक्रम करेंगे, बाद में कॉलर टाइट करके हमको सम्मान देंगे, प्रतीक चिन्ह, घर पे जाएंगे, गाय घर पे गए, हम घर पे गए, कपड़ा झटक दिया, गाय आराम कर रही है, गाय का आता पता नहीं, गाय प्लास्टिक खा रही, गाय
नहीं चलेगा। हमको बदलाव करना है, हमको रोज का नित्य का संकल्प, और वो संकल्प दृढ़ीभूत, घनीभूत हो, मजबूत हो, संकल्प सिद्धि ऐसा चाहिए। तो इस विषय में आप सबसे, क्योंकि मैंने विषय थोड़ा इन सब का थोड़ा आग्रह था, कुछ अतिक्रमण किया, कुछ बोला है जानबूझ के, ज्यादा विषय बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत महत्व का है, लेकिन इन सब में हमारी आपसे विशेष प्रार्थना है। शैलेश यहीं पर है क्या? शैलेश ओला बाहर गया, शैलेश पीछे, ये हमारे बड़े अच्छे कार्यकर्ता पीछे हैं, आप देख सकते हैं। बीच में बच्चों से भी सत्र लिया था, कल भी लिया था इन्होंने। गो विज्ञान की विश्व हिंदू परिषद भी ले रही है गो विज्ञान की परीक्षा, ये बंगलोर के क्षेत्र में अच्छे प्रमाण में कर रहे हैं, बड़ा अच्छा चल रहा है। आप सब भी प्रयास करिए, क्योंकि ये सारे बच्चे, इनके बीच में गो विज्ञान की परीक्षाएं ले जानी चाहिए। अभिभावकों, पेरेंट्स को पता चलना चाहिए गो विज्ञान क्या है, गो विज्ञान के बारे में क्या जानकारी है, इसका महत्व क्या है। कल उन्होंने 2-4 बातें, चूंकि मुझे करना ज्यादा समझती नहीं, फिर भी मैं थोड़ा समझ रहा था। गाय की हत्या से भूकंप आते हैं, अपने 3 वैज्ञानिक, उसमें एक इब्राहिम मुस्लिम वैज्ञानिक थे, रशिया में पेपर प्रेजेंट किया। गाय क्या, किसी भी पशु प्राणी, उसकी चित्कार निकलती, पेन वेव्स, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ पेन वेव्स, ऐसा पेपर प्रेजेंट हुआ, उससे धरती डोलती है, भूकंप आता है, कंपन होता है। ऐसे कई सारे काम चल रहे हैं, वो सब 1-2 सत्र में, 2-4 कार्यशाला में नहीं होंगे। ये तो आपको खाली स्पार्क, आपको खाली हम संकेत कर रहे हैं, आपको ये लाइन से सीखना समझना पड़ेगा। ये सबके पीछे बहुत गहरा ज्ञान विज्ञान है, और जितना हम हमारे अंदर पवित्रता बढ़ाएंगे, शुद्धता, क्योंकि युग का प्रवाह बड़ा गड़बड़ है, हम लोगों सबको यानी मानस ठीक रख के, और हमारे काम में उतनी शुद्धता, उतनी पवित्रता, उतना सीधी दिशा में, और सबके कल्याण की। भारत ने बोला है पूरे विश्व की कल्याण की बात, पूरा विश्व परिवार है। पश्चिम बोलता है पूरा विश्व बाजार है। पश्चिम की बात सोचेंगे, अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे सूझ वाले बोलेंगे पश्चिम में डूबता हुआ सूरज है, पूर्व में उगता हुआ है। भारत का ज्ञान पूर्व का है, वो उगता हुआ सूरज है। हमको किधर जाना है, हमको सोचना है। तो इसके अंदर मैंने हिंदी में ये सब बताने का प्रयास किया। इसमें आप सबसे ऐसे अच्छे केंद्रों में जाना, अच्छे केंद्र देखना, इन सब में हम किसी भेदभाव, किसी दुराव, सबको जोड़ने वाला और सबके हित का, सबके कल्याण की बात है, किसी के अहित की बात नहीं है। पश्चिम के वैज्ञानिक, ईसाई महिला है, जूडिथ कुछ नाम है, आप किसी को देखना है, इन साइड वेबसाइट पे किताब होगी, काउ सेव द प्लेनेट, गाय सृष्टि को बचाए, विदेश की महिला लिख रही है। भारत का तो जब से वो सृष्टि बनी तब से हम गाय को पूजा, लेकिन हम केवल पूजा तक, अमावस्या, नागपुर में कई बार मैंने देखा गोग्रास लाते हैं, उस दिन अमावस्या को बला काटना है, प्लास्टिक की थैली के साथ गोग्रास डाल देते गौशाला में। पकड़ा एक बार तो, हाथ पकड़ लिया किसी का, एक जगह खा लिया किसी ने। अब मतलब पाप तो मत करो, एक दिन गाय को बला काट रहे हैं। कई जगह पर गाय को रोटी, वहां रोटी वोटी, भागवत का किसी के कार्यक्रम का भोजन, 15-17 गाय भगवान के धाम में है ना, गाय को मनुष्य का खाना। दुर्भाग्य से कई जगह जूठा खाना। अभी कल की बात है, यहाँ की बात है, यहाँ हम बैठे थे परसों सुबह, हमारे कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, वो और भी बैठे थे हम। एक व्यक्ति सुबह सुबह आया, अपने घर का पूरा सड़ी हुई सब्जी वो बहुत देर तक, कल तक रखी, वहां लाके दाने को, ये गाय को दाने को तैयार हो गया, पकड़ा उसका हाथ, पूरा फंगस लगा, ऐसा सब पूरा सड़ा गला सब्जी जैसा लगा। गाय वो फैक्ट्री जिसको कुछ भी दिया तो सब। इतने बड़े पाप करने को ये युग में आदमी बैठा है। अरे कुछ खिला रहे हो, कुछ दे रहे हो तो कुछ अच्छा खिलाओ। तुम अपने लिए तो बहुत अच्छा आशीर्वाद, बड़ा आशीर्वाद मांगते हो, लेकिन गाय को क्या खिला रहे हो? गोग्रास देना है तो बड़ा शुद्ध, पवित्र, बहुत अच्छा, गाय जो खा सके, गाय को जो पच सके, ऐसा देना है, सोच के देना है। गाय के सामने प्लास्टिक जाना नहीं चाहिए। प्लास्टिक की रस्सी खा लेती, मैंने देखा है कितने प्लास्टिक की रस्सी खा रही, ऐसा खा रही जैसा घास खा रही। आजकल वो नायलॉन की रस्सी, बहुत खतरनाक दृश्य देखे हमने। प्लास्टिक थैली, केवल थैली खाते हो मैंने कई बार देख लिया, कई बार, कई जगह पर, लखनऊ, बरेली, कहा पता कितने नाम बताऊं, कहाँ कहाँ पर इतना प्रवास होता है, इधर उधर जाते देखते। झांसी में एक बार देखा तो वहां सेचेट लुब्रिकेटिंग ऑयल बछड़ा खा रहा है, ऑयल का पैकेट खाली। तो ये सब इस युग की विभीषिकाएं हैं। हमको इसके बीच में गोवंश और सृष्टि को बचाना है। कार्यशाला का उद्देश्य बहुत महत्व का है, बहुत व्यापक है। सबसे पहले चूंकि हम लोगों को शाम की गाड़ी से जाना है, मैं अभी से सबको धन्यवाद कर देता हूँ। हम लोगों से कुछ त्रुटियां, कुछ पूज्य महाराज जी ने मुझे थोड़ा डांटना, तो खैर वो तो बहुत सौम्य स्वभाव के। कल कुछ व्यक्ति जो हमारे आड़े टेढ़ी बात कर रहे थे, तो पूज्य महाराज जी बोले तुमने इनका परीक्षण, इनको पूछा नहीं क्या? तो मैं ऐसी कुछ त्रुटियां जो हम लोगों से हो गई जाने अनजाने, उसके लिए क्षमा मांगते हुए आप लोगों को कुछ भी बोला या कुछ, और ये निश्चित प्रयास किया, इतना स्पष्ट करता हूं कि कुछ भी अतिशयोक्तिपूर्ण बोलने का प्रयास भी नहीं है, लेकिन ये हो रहा है, बताना जरूरी है, बहुत आवश्यक है, इसलिए आपको बताया है। आप, क्योंकि संयोग ऐसा है कि इस कर्नाटक क्षेत्र से मुझे थोड़ा विशेष लगाव इसलिए रहता है कि मुझे जो शाखा मेला है आपके पास के, वो यहाँ तो आ नहीं सके, हमारे गोपाल कृष्ण जी नायक वो इस
उत्तर कन्नड़ या साउथ कौन सा नॉर्थ कन्नड़ कोई कहीं के हैं, मूल कोंकणी परिवार, वही शाखा में मुझे बम्बई आए थे, तब ये सब दिन हम देख सकते हैं। तो इसलिए कर्नाटक में वैसे आना जाना सब रहता है। ये धर्म प्राण भूमि है और इस जगह की तो विशेष महत्ता है, क्योंकि जो संदेश गोपालन का कृष्ण भगवान है, उनके सब इतने सारे 8 मठ एक साथ में हैं। तो अष्ट ऐश्वर्यमयी गोमाता का हम काम करके कुछ ठीक कर दें, देश को दिशा देने वाला काम यहाँ से हो जाए, और कोई भी तरह की हो, किसी पर टिप्पणी की जरूरत नहीं, वो सब सरकारों की दिशा बदल जाए, समाज इतना जबरदस्त कार्य के लिए तत्पर हो जाए, ये प्रार्थना। सबको वंदन, सबको नमस्कार। कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं थोड़ी देर हूँ, 4:30 5:30 तक। बोलिए।